गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4, पेज नंबर 23, लेसन नंबर 4 लिंग जेंडर। आपको चित्र दिख रहा है, किस चीज़ का चित्र है? ये बगीचे का चित्र है। मोहिनी झूला झूल रही है, सही। मोहिनी झूला झूल रहा है, गलत। दीपक दौड़ रहा है, सही। दीपक दौड़ रही है, गलत। दादाजी टहल रहे हैं, सही। दादाजी टहल रही है, गलत। नानी जी बैठी है, सही। नानी जी बैठे हैं, गलत। ध्यान दीजिए, यहाँ मोहिनी और नानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि दीपक और दादा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारी भाषा में कुछ शब्द स्त्री जाति से संबंध रखते हैं और कुछ शब्द पुरुष जाति से। जैसे ही उदाहरण में बताया गया है कि मोहिनी स्त्री है, बराबर स्त्रीलिंग है, तो हम उससे किस तरह बोलेंगे? मोहिनी झूला झूल रही है। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि मोहिनी झूला झूल रहा है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो पुल्लिंग जैसा बन गया, लेकिन मोहिनी तो स्त्रीलिंग है। इसलिए शब्दों के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे बालक, शेर, बैल, नाना। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे बालिका, शेरनी, गाय, नानी। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। पुल्लिंग चाचा, स्त्रीलिंग चाची। काका काकी, दादा दादी, पोता पोती, पुत्र पुत्री। वैसे ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग धोबी धोबिन, माली मालिन, नाग नागिन, शेर शेरनी, चूहा चूहिया। इस तरह आपको क्या दिया गया है? कुछ पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। जैसे कि हमें स्त्रीलिंग से वाक्य बनाना है, तो अगर हमें तो क्या आएगा कि चाची बाहर गई है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये किसकी बात है? स्त्रीलिंग की बात है, ये स्त्री की बात की जा रही है। आपने जिन शब्दों के लिंग के बारे में यहाँ जाना वे सभी सजीव वस्तुओं के नाम हैं। इनके लिंग पहचानना आसान है। अब ज़रा देखिए कि उन वस्तुओं के जिन लिंग का पता आप कैसे लगाएंगे जो निर्जीव है, जैसे केला, मटर, घड़ी, घड़ा। आइए आपको आसान उपाय बताएं। निर्जीव शब्द से वाक्य बनाएं ये या उनसे बने वाक्य देखिए। केला पका है, सही। केला पकी है, गलत। अगर हमें क्या पता चल गया कि केला क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि केला पकी है, तो ये गलत वाक्य है। अब देखिए ज़रा मटर, हरा मटर लाओ, हरी मटर लाओ। हरा मटर लाओ क्या है? गलत है। हरी मटर लाओ ये सही है। तो मटर क्या है? स्त्रीलिंग है। घड़ा फूटा है, घड़ा फूटी है। तो कौन सा वाक्य सही है? घड़ा फूटा है, इसलिए घड़ा क्या है? पुल्लिंग है। घड़ी महंगा है, गलत। घड़ी महंगी है, सही। मतलब घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम सजीव वस्तु का तो आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु का भी हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान उसके साथ प्रयुक्त हुए वाक्य, जैसे कि पका, फूटा, हरी, महंगी जैसे शब्दों की सहायता से की जा सकती है। ऐसे ही कुछ निर्जीव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही है। पुल्लिंग अंगूर, अचार, अनाज, अनार, कान, कुआं, घड़ा, चाकू, छप्पर, जहाज, ढक्कन, नमक, फल, बीज, भवन, मकान, सेब, हीरा, पलंग। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग अदालत, कक्षा, गुफा, चट्टान, चांदी, चीनी, छत, जेब, तोप, दावत, नहर, नदी, बंदूक, मिर्च, मेज, शक्कर, हल्दी। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द है। इससे हमने क्या सीखा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सीखा। हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है।